हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड यानी एनएसपीसीएल की ओर से दोस्तों यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं इनकी ओर से। एक तो दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्टें हैं और टोटल बात करें अगर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए तो यहाँ पे 24 वैकेंसी है और लेब असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 6 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग जगह पर दोस्तों लोकेशन में अभी काम चल रहा है, तो यहाँ के लिए इन्होंने ये पोस्टें निकाली हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको 1 साल की यहाँ पे 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान पर जो आपको पैसा मिलता है उसको यहाँ पे स्टाइपेंड ये देते हैं। स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। जैसे आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग, उसके बाद एक फुल टाइम जैसे एम्प्लॉय होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो यहाँ पे जैसे परमानेंट आपको एक यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी और आपको जो भी बाकी लोगों को सैलरी मिल रही होगी, पैसा मिल रहा होगा, अलाउंसेस मिल रहे होंगे, वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी की बात करूं तो यहाँ पे देखो एनएसपीसीएल भिलाई छत्तीसगढ़ में लोकेशन है। यहाँ पर इन्होंने सी एंड आई के लिए, मतलब जो जैसे इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया होगा आपने, मैकेनिकल किया होगा, सी एंड आई किया होगा आपने, या फिर केमिस्ट्री में आपने बीएससी की होगी, तो इन्होंने यहाँ पे एनएसपीसीएल भिलाई छत्तीसगढ़ लोकेशन में जो इनका काम चल रहा है यहाँ के लिए उन्होंने एक निकाली है पोस्ट सी एंड आई के लिए, और केमिस्ट्री लिए 2, मतलब केमिस्ट्री में जिन्होंने बीएससी की है उसके लिए 2 पोस्ट हैं। फिर एनएससीपीएल रुड़कीला उड़ीसा, उड़ीसा में इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 4 हैं। इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है इसमें निकाली है इन्होंने स्ट्रीम में 4 पोस्ट हैं। मैकेनिकल में 2 हैं, सी एंड आई में 2 हैं और केमिस्ट्री वालों के लिए भी 2 हैं। फिर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर नाम करके यहाँ पर इस लोकेशन में जो एनएसपीसीएल की मतलब यहाँ पे काम वगैरह चल रहा होगा, तो यहाँ के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल में 8 निकाली हैं और मैकेनिकल में 4 और सी एंड आई में 3 और केमिस्ट्री में 2। तो इस तरीके से इन्होंने पोस्टों को स्ट्रीम वाइज यहाँ पे डिवाइड किया। बाकी नीचे जो यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा वो देख सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये आपने फुल टाइम रेगुलर किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल में किया है तो मैकेनिकल में आपने फुल टाइम का रेगुलर किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। सी एंड आई में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपने मतलब फुल टाइम का किया होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, मतलब बीएससी आपने केमिस्ट्री में किया है फुल टाइम का रेगुलर, तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। बाकी अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू बीडी से आते हैं तो फिर यहाँ पे अगर आपके पास क्लास भी मार्क्स आए हैं ना, आपकी क्वालिफिकेशन मतलब जो यहाँ पे मेंशन की गई है इसमें अगर आपके 60% ना होके पास क्लास भी आपके आए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन SC ST PWD को ही है, बाकी जो कैटेगरी मेंशन नहीं है उनको नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि 1 साल की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 24,000 रुपया हर महीने आपको यहाँ पर इनकी ओर से दिया जाएगा। तो ये पूरे के पूरे 12 महीने तक आपको यहाँ पे मिलेगा, 1 साल के लिए दिया जाएगा। 1 साल के बाद फिर आपको एक परमानेंट एक यहाँ पे आप एम्प्लॉय हो जाते हैं कंपनी के, और उसके बाद फिर जिस भी लोकेशन पर आपको 1 साल तक रखा जाएगा उसके बाद ये कहीं पर भी भेज सकते हैं आपको, जहाँ पे भी कंपनी को लगता है कि भाई यहाँ पे जरूरत है अभी मैन पावर की, वहां पे आपको ये भेज सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको जाना होगा। तो एक तरह से आप यहाँ पे विलिंग टू ट्रेवल भी होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज देखिए यहाँ पे 27 साल बताई गई है। 27 साल अगर आपकी एज आती है 27 साल तक तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज 27 एज ऑन लास्ट डेट। तो 27 साल आप काउंट कैसे करोगे दोस्तों? जो लास्ट डेट यहाँ पे एप्लीकेशन की है तो लास्ट जो यहाँ पे डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो उस डेट तक आप अपनी एज को काउंट कीजिए। तो 27 साल अगर आती है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से होगा कि आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें जिस भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा वहां से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जनरल रहता है, जैसे एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह से, इस तरीके से जो कॉमन रहता है सभी पोस्टों के लिए सिलेबस, तो बाकी वहां से पूछा जाता है। लेकिन जो आपने डिप्लोमा किया, जैसे मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल से 70 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रिकल से 70 क्वेश्चन, अगर आपने सी एंड आई से डिप्लोमा किया तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होता है अपना
जो टेक्निकल आपका रहता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो 0.25 के जो मार्क्स है वो माइनस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहता है यहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 40% अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, और बाकी अगर आप SC ST OBC PWD से आते हैं तो 30% यहाँ पे बताए गए हैं, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सेंटर कौन सी जगह पे रहेगा, तो सेंटर रहेगा दोस्तों दिल्ली NCR, कोलकाता, रायपुर या और भुवनेश्वर। और इसके रिगार्डिंग में जो है आपको बता दिया जाएगा जब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, जब एडमिट कार्ड वगैरह दिए जाएंगे उस टाइम आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कौन सी जगह पर आपका सेंटर होने वाला है जहां पर आपको एग्जाम देने जाना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पोस्टें यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटी है। तो यहाँ पे देख लेना आप अपनी कैटेगरी में कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो है वेबसाइट के ऊपर जाना है www.nspcl.co.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैरियर सेक्शन में आपको जाना है और वहां से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट बिलोंग करता है उनको यहाँ पे 300 रुपए की फीस पे करनी है। और जो SC ST PWD XM कैटेगरी से आते हैं और जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, मतलब फीमेल्स भी अगर यहाँ पे अप्लाई करती है तो उनको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन जो है आप किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, जो जिनको मतलब जनरल में जो आते हैं उनको फीस पे करनी है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, UPI से। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो 300 रुपए की फीस है वो पे कर सकते हैं। बाकी मैंने फिर से बताया आपको दोस्तों कि यहाँ पे जो है फीमेल्स के लिए, SC ST वालों के लिए, PWD XM कैटेगरी वालों के लिए किसी भी तरह की यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 25/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी 10/10/2024। तो 10/10/2024 तक आप ऑनलाइन मोड से दोस्तों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपकी एज आती है, आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं। जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा दोस्तों ये आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही किया होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जाओगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको अपने ही खर्चे पे वहां पे जाना है। बाकी दोस्तों जो है आप जो है जब फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो उसने जो ईमेल आईडी वगैरह होती है, ईमेल आईडी और जो फोन नंबर होता है वो आप वहाँ पे करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि आगे से जो भी इनकी ओर से कम्युनिकेट किया जाएगा वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू किया जा सकता है या फिर आपके फोन नंबर में SMS के द्वारा आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसलिए जो भी ईमेल आईडी वगैरह आप दोगे, जो भी नंबर वगैरह अपना दोगे तो वो करेक्ट दीजिएगा दोस्तों और एक्टिव दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।